आतंकवाद के साथी हैं राहुल गांधी। अमेठी में राहुल की गजब बेइज्जती। अमेठी पहुंचने से पहले लगे पोस्टर में राहुल को बताया आतंकी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। पहलगाम अटैक पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बयानबाजी ने राहुल गांधी को बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। दरअसल राहुल गांधी के यूपी दौरे का बुधवार को दूसरा दिन रहा। वो लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अमेठी पहुंचे, जहां उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इसके बाद संजय गांधी अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया। इधर राहुल के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ बढ़ रहे थे और उन्हें पुलिस ने रोक लिया, जिस पर भाजपाई भड़क गए। उनकी पुलिस से धक्का मुक्की तक हुई। बुधवार सुबह से ही राहुल के खिलाफ अमेठी में कांग्रेस ऑफिस, बस अड्डे समेत 20 जगहों पर 3 तरह के पोस्टर लगाए गए। पहले में राहुल की फोटो के साथ लिखा है आतंक का साथी राहुल गांधी। दूसरे पोस्टर में राहुल, पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महाराष्ट्र के नेता विजय वडेट्टीवार की भी फोटो लगी है, जिसमें लिखा है इंडी गठबंधन का हाथ पाकिस्तान के साथ। और तीसरे पोस्टर में गुलाम नबी आजाद, लश्कर आतंकी हाफिज सईद और सैफुद्दीन सोज की फोटो लगी है, जिसमें लिखा है कांग्रेस आतंकियों और पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। क्या राहुल और उनकी पार्टी पाकिस्तान और आतंकवादियों का एजेंडा आगे बढ़ा रही है? हालांकि ये पोस्टर किसने लगवाए, ये अब तक पता नहीं चला है। अमेठी पुलिस ने सभी पोस्टर्स को हटा दिया है। सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं ये पोस्टर किसने और कब लगाए। अमेठी से राहुल पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शिवम द्विवेदी के घर भी जाने वाले हैं, जहां वो उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। राहुल ने दौरे के पहले दिन रायबरेली में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया था। उन्होंने कहा था कि आपका काम चुनाव लड़ने का है, आपका काम पार्टी को जिताने का है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो या तो आप शादी के घोड़े हैं या लंगड़े घोड़े हैं। जो भी हैं, खड़े हो जाइए और एक साथ आ जाइए। ये सब बातें उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की। बूथ स्तर के नेताओं के साथ उनकी ये जनसभा कहे कि एक तरह से एक कन्वर्सेशन हुआ, बातचीत हुई, जहां पर उन्होंने ये सारी बातें की। नीचे लेके गए। दरअसल पहलगाम पर कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों में काफी नाराजगी है और इसी का नतीजा है कि राहुल के खिलाफ अमेठी दौरे के दौरान इस तरह के पोस्टर लगाए गए। आपको बता दें, यूपी के 2 दिन के दौरे के पहले दिन वो रायबरेली पहुंचे थे। रायबरेली के बाद बुधवार को अमेठी पहुंचे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की जमकर बेइज्जती की गई। उनके कई ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसपे कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। राहुल गांधी की भयंकर बेइज्जती। पहलगाम अटैक के मामले में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सोशल मीडिया पोस्ट में निशाना बनाया था, लेकिन बीजेपी के आक्रामक हमले के बाद कदम पीछे खींच लिए गए। सोशल मीडिया साइट एक्स पर कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की गई थी, जिस पर लिखा था जिम्मेदारी के वक्त गायब। जैसे ही बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पोस्टर को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला तो पोस्ट डिलीट कर दी गई। पहलगाम हमले पर सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट तो बीजेपी को भी करनी पड़ी थी, लेकिन कदम बढ़ाने के बाद कांग्रेस के हालात जो हैं वो इसे हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि वो पहले ही निशाने पर बचाव की मुद्रा में बनी हुई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भी एक्स पर ही एक ऐसी ही तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, धर्म पूछा जाति नहीं, याद रखेंगे। जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सवाल उठाया तो बीजेपी ने पोस्ट डिलीट कर दी थी, लेकिन अमित मालवीय और बीजेपी के दूसरे नेताओं के हमला बोल देने के बाद कांग्रेस को गलती का एहसास हुआ और भूल सुधार के रूप में पोस्ट डिलीट कर दी गई। सवाल है कि कांग्रेस ने ऐसा कदम उठाया ही क्यों, जिस पर बवाल मचने पर मजबूर होकर कदम पीछे खींचने पड़े। कांग्रेस के स्टैंड पर मचा बवाल। कांग्रेस चाहती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें, लेकिन उस दिन वो बिहार के मधुबनी में रैली कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। पीएम मोदी की गैर मौजूदगी का मुद्दा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उठाया और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने भी। सिद्धारमैया की पाकिस्तान के साथ जंग न करने की सलाह ने अलग ही बवाल मचा कर रखा, जिस पर कांग्रेस की जमकर फजीयत हुई और सबसे ज्यादा सवाल राहुल गांधी पर उठे। वही सर्वदलीय बैठक में मोदी की गैर मौजूदगी को मुद्दा बनाने के मकसद से ही कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग ने गायब पोस्टर डिजाइन कराया और पोस्ट कर दिया गया। कांग्रेस के पोस्टर पर बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सवाल उठाया। अमित मालवीय ने अपनी प्रतिक्रिया में लिखा, जिस तरह से कांग्रेस ने सर तन से जुदा वाली तस्वीर का इस्तेमाल किया है, अब कोई शक नहीं रह गया कि ये महज एक राजनीतिक बयान नहीं है। ये मुस्लिम वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश है और प्रधानमंत्री के खिलाफ उकसावे की एक छिपी हुई कोशिश भी है। ऐसा पहली बार नहीं है।
पहलगाम हमले पर कांग्रेस ने एक पॉलिटिकल स्टैंड जरूर लिया, लेकिन उसके आगे भारी कंफ्यूजन भी लगता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कांग्रेस पहलगाम हमले के बाद सरकार के हर फैसले के साथ खड़ी है, लेकिन तभी कांग्रेस नेताओं के अलग अलग बयान आने लगते हैं। सिद्धारमैया से लेकर सैफुद्दीन सोज तक, महाराष्ट्र में विजय वडेट्टीवार भी ऐसी ही बातें बोलते हैं कि कांग्रेस की फजीयत होने लगती है। खबर आती है कि कांग्रेस आलाकमान नेताओं के लिए गाइडलाइन जारी करने जा रहा है और फिर ये बताया जाता है कि आलाकमान को पोस्टर भी नागवार गुजरा है। पोस्टर डिलीट तो कर दिया गया, लेकिन उसके बाद किसी जिम्मेदार पदाधिकारी ने पोस्टर को अप्रूव किया गया होगा, तो क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो रही है? यानी यहाँ पर कांग्रेस ने क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया? अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगर वो पोस्टर गलत था तो सोशल मीडिया पर पोस्ट ही क्यों किया गया? गलत नहीं था तो डिलीट क्यों किया? एक बार कमिट करने के बाद कांग्रेस खुद की भी नहीं सुननी चाहिए, लेकिन ये तो बीजेपी के प्रभाव में आ जाने जैसा लगता है। यानी एक बड़ी बाजी एक बार फिर बीजेपी ने जीती। कांग्रेस के पोस्ट डिलीट की तो बाद में बचाव की। कांग्रेस के कंफ्यूजन का सिलसिला गायब पोस्ट डिलीट करने के बाद भी कायम रहा। कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विटर पर आकर लिखा कि गायब फिल्मों के पोस्टर से प्रेरित कांग्रेस की पोस्टर में मोदी का नाम नहीं था, फिर वही क्यों याद आए? सुप्रिया की बात में दम है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि पोस्ट डिलीट ही क्यों की गई? कांग्रेस पार्टी तो अपने आरोपों पर कायम है। वो प्रधानमंत्री मोदी पर जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगा रही है, तो क्या कांग्रेस नेतृत्व ने बीजेपी की तरह पोस्टर को ही काबिले एतराज माना? लगता तो ऐसा ही है, वरना जो बात सुप्रिया श्रीनेत कह रही है वो जयराम रमेश भी कह सकते थे। इसे समझा इसी रूप में जा सकता है कि इस समय देश का मिजाज प्रधानमंत्री को कटघरे में डालने के बजाय पाकिस्तान पर फोकस है और कांग्रेस नेतृत्व इसे बखूबी समझ रहा है। प्रधानमंत्री को घेरने और सवाल उठाने के लिए तो अभी काफी वक्त है। हाँ, कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया टीम अति उत्साह यानी ओवर कॉन्फिडेंस में ये समझ नहीं पाई। कांग्रेस में इतना कंफ्यूजन क्यों है? कांग्रेस का गायब वाला पोस्टर डिलीट करना और 2017 में गुजरात कैंपेन रोक देना करीब करीब एक जैसा ही लगता है। भारी कंफ्यूजन है। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का एक कैंपेन हिट हो गया था। विकास गांडो थयो 6 कैंपेन सही चल रहा था, लेकिन राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस ने कैंपेन वापस ले लिया। कांग्रेस के कैंपेन की काट में एक ऐसी रैली कर मोदी ने बोला था, हूँ विकास छो, हूँ गुजरात छो, यानी मैं विकास हूँ, मैं गुजरात हूँ। तब राहुल गांधी का कहना था वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, इसलिए उनका सम्मान जरूरी है। या तो कांग्रेस को उस कैंपेन पर बने रहना चाहिए था या तो पोस्टर जारी ही नहीं करना चाहिए था। मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने के लिए राहुल गांधी कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और सीपी जोशी से भी माफी मंगवा चुके हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव के दौरान खुद बोल पड़ते हैं, 6 महीने बाद युवा डंडे मारे। ये डबल स्टैंडर्ड या कांग्रेस नेतृत्व का कंफ्यूजन। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी कहते रहे चौकीदार चोर है। अमेठी में खुद तो हारे ही, देश भर में कांग्रेस की हार के बाद अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के सीनियर नेता ही राहुल गांधी को सलाह देते रहे कि बीजेपी सरकार की या मोदी सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की जाए, लेकिन मोदी पर निजी हमले ना किए जाए, नुकसान हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी मानते नहीं है। यही वजह है कि कई बार विपक्ष का भी साथ छूट जाता है। चीन के मुद्दे पर ही ऐसा ही सोनिया गांधी को सर्वदलीय बैठक में शरद पवार की नसीहत सुननी पड़ी थी। रक्षा मंत्री होने के नाते शरद पवार की बात को ज्यादा तवज्जो मिली थी। राहुल गांधी को मोदी के मामले में एक राय रखनी होगी। एक बार कदम बढ़ा देने के बाद पीछे खींचना ठीक नहीं होता और बार बार ऐसा होना तो बिल्कुल भी नहीं। और कांग्रेस का इतिहास रहा है, वो पहले गलती करती है और फिर उस गलती पर पछताती है, माफी भी मांगती है। यानी जो बीजेपी यहाँ पर दांव चलती है, उस दांव के दबाव में पूरी कांग्रेस पार्टी आ जाती है। सबसे पहले राहुल गांधी इसका शिकार होते हैं और इस बार भी वो राहुल गांधी ही शिकार हुए हैं। अमेठी में जिस तरह से राहुल गांधी की फजीयत हो रही है, लगातार उनके खिलाफ जो कैंपेन वहां पर चल रहा है, उससे लोगों में नाराजगी भी है और वहां पे जो सेंटिमेंट्स है उन्हें और ज्यादा उभारने की कोशिश की जा रही है। मतलब 2 दिन का यूपी दौरा और वो भी राहुल गांधी पर भारी पड़ गया। पहले रायबरेली और फिर अमेठी। अमेठी में तो उनके खिलाफ जिस तरह की पोस्टरबाजी हुई है, उससे पूरी कांग्रेस जो है वो सख्ते में नजर आ रही है और अब तक ये पता नहीं चल पाया ये आखिर पोस्टर लगवाए किसने। और वहीं बीजेपी कार्यकर्ता जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ और उन्हें आतंकी संगठनों से जोड़ रहे हैं, उससे भी लगता है कि इसका बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा।
फिलहाल अमेठी में जगह जगह लगाए गए पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। अभी तक ये जानकारी नहीं है कि पोस्टर किसके कहने पर लगाए गए। पोस्टर लगने की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भी ताबड़तोड़ एक्शन में आई और लगातार पोस्टर को हटाने का काम किया गया। लेकिन इस मामले पर राहुल गांधी की गजब बेइज्जती हुई और इस भयंकर अपमान में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस नेताओं का ही है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।